वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की जो वीडियो है वो आपका डाटा स्ट्रक्चर पे है। डाटा स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको 3 पार्ट्स प्रोवाइड की हुई हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उन्हें एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। मैंने यहाँ पे आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने के बाद से जो मैंने आंसर्स किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मे भी आ सकते हैं। जरूरी तो नहीं है ना है कि जो चीज़ आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आए, थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी तक जितने देखे हैं क्वेश्चन वो सभी इंपॉर्टेंट है और आज जो देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर किससे आ रहे हैं? ग्राफ और ट्री से। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए ग्राफ और ट्री से जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग का पेपर बेस्ट हो। प्लस इंग्लिश के लिए कमेंट आया तो ये मेरा डाटा स्ट्रक्चर का लास्ट है। इसके बाद से आपको कल मैं प्रोवाइड कर दूंगी इंग्लिश का, ताकि आप लोग का इंग्लिश का ही प्रिपेयर हो सके। इंग्लिश में ऑलरेडी मैंने 1 या 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ पॉइंट्स में है, इसी तरह से मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे इन द गिवन ग्राफ आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कट वर्टेक्स हम यहाँ पर कौन सी वर्टेक्स से कट करेंगे कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ए से कट करें तो अगर ये ए और बी की लाइन कट करते हैं तो भी ये ग्राफ आपस में ही है, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर बी और सी को कट करते हैं तो भी नहीं होता है। अगर यहाँ से कट करें तो भी नहीं होगा आपका। अगर हम ए और सी को कट करें तो भी ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। बट अगर हम बी और डी को कट करते हैं यहाँ से तो आप देखो ये जो होगा आपका पार्ट ए बी सी, ये आपका एक अलग कंपोनेंट बन जाएगा और ये आपका एक अलग कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसको किस पार्ट से हम लोग कट करें कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। बी और डी के बीच में जो ये एज बना हो इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द गिवन ग्राफ इज रेगुलर, ठीक है। आपको गिवन ग्राफ रेगुलर दिया है तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिया रहेगा 3 4 5 6 इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आपको इसमें से चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। तो रेगुलर ग्राफ का क्या रूल है कि इसमें जितने भी वर्टेक्स होते हैं, यहाँ पे जो वर्टेक्स दिए हुए हैं आपके, ये जितने भी वर्टेक्स होते हैं इन सब की डिग्री क्या होती है? सेम होती है, यानी कि जितनी भी डिग्री होगी सबकी सेम होगी। ये भी वर्टेक्स है ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी वर्टेक्स हैं इन सब की डिग्री देखोगे आप तो डिग्री 3 है। अब ये डिग्री कैसे निकलेगा? डिग्री ऐसे निकलेगा कि आपका जो एक वर्टेक्स कितनी एज निकाली हुई है, यानी कि कितनी वर्टेक्स से कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखो जो ए है आपका बी से कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है, एफ से कनेक्ट है, यानी 3 से तीन कनेक्ट है ए। तो यहाँ पे आपका जो डिग्री हो गया वो आपका 3 हो गया। इसी तरह से आप बी को देखो तो बी में भी क्या है आपका ये 3 से कनेक्ट है, एक तो ए से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है और आपका ई से भी कनेक्ट है। तो यहाँ डिग्री क्या हो गई आपकी? 3 हो गई। अगर डी का देखें तो ये भी आपका सी से कनेक्ट है, एफ से कनेक्ट है और ई से कनेक्ट है, ये भी आपका डिग्री 3 हो गया। इस तरह से अगर हम एफ का देखें तो ये भी आपका डी से भी कनेक्ट है, ए से भी कनेक्ट है और ई से भी कनेक्ट है, इसकी भी डिग्री 3 होगी। यानी कि सबकी देखी जाए तो सबकी डिग्री 3 है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दे रहे हैं आपको उसमें ऑप्शन 3 क्लिक करना है, ठीक है, टिक करना है। तो ये आपका हो गया रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा तो उसमें आप ये ध्यान रखना कि जो वर्टेक्स होती है, जितनी भी वर्टेक्स होती है उन सबकी डिग्री सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सिंपल ग्राफ, ये तो आपका रेगुलर ग्राफ था, ठीक है। इन अ सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ में क्या होता है कि द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब मतलब क्या है वो समझो आप। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको वर्टेक्स दिए हैं ए बी सी डी। डिग्री की बात करें तो एक कितने 2 से कनेक्ट है, बी और सी से, तो यानी कि इसकी डिग्री आपकी 2 हो गई, एक ही। बी को देखें तो बी 3 से कनेक्ट है तो आपका हो गया 3 डिग्री। सी जो है 3 से कनेक्ट है, नहीं 2 से कनेक्ट है, एक ए से और एक बी से, तो इसका 2 हो गया डिग्री। ये जो डी है आपका ये सिर्फ एक से कनेक्ट है
तो इसका हो गया डिग्री 1। तो अभी हमारा क्या कह रहा है ये कि सम ऑफ डिग्री, इन सब की डिग्री को अगर आप सम करो तो ये क्या होता है, इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ द एज। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ट्वाइस कर, एज को अगर हम ट्वाइस करते हैं तो ये हमारा इक्वल, ये जो आपका वर्टेक्स यानी कि डिग्री जो है, इसको जब हम डबल करेंगे तो ये आपका क्या होगा, वर्टेक्स के इक्वल होगा। जैसे कि आप देखो 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 4, तो ये देखो आपका 4 क्या है, 4 को ही ट्वाइस किया जा रहा है तो ये आपका 8 बन रहा है ना। तो यही बोला गया है कि यानी कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एज। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ट्वाइस वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जो सिंपल ग्राफ होता है ये मे बी कनेक्टेड होता है और डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखना। मे बी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल ग्राफ कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड, तो वहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, तो आप मे बी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड होते हैं, तो ये ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। एजिडेंसी मैट्रिक्स, एजिडेंसी लिस्ट एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ, यानी कि इनका यूज होता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये एजिडेंसी लिस्ट क्या होती है वो समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे ए है, बी सी डी ई एफ, इतने वर्टेक्स है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर लिस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक तरफ वर्टेक्स लिखना है, एक तरफ आप को वर्टेक्स, ये एडजेसेंट वर्टेक्स लिखना है। जितने भी वर्टेक्स हैं उनको लिख लो आप एक साइड में। अब ए कितने से कनेक्ट है, तो ए आपका बी से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, ई से कनेक्ट है। उस तरह से जो आपका बी है वो किससे किससे कनेक्ट है, तो वो सिर्फ ए से कनेक्टेड। यहाँ आप देख सकते हो जो ए है आपका वो आपका बी से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है और ई से भी कनेक्ट है, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्ट है उन्हीं को याद ध्यान रखना। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका किससे कनेक्ट, बी सी ई, तो हमने यहाँ लिख दिया बी सी। बी की बात करें तो जो बी है आपका सिंपल सिर्फ ए से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ ए लिखा है। सी जो है आपका वो ए से भी कनेक्ट है, सी आपका ई से भी कनेक्ट है और सी आपका डी से भी कनेक्ट है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डी की बात करें तो डी आपका सी से कनेक्ट है और ई से कनेक्ट है, तो इसका 2 लिख दिया। ई जो है आपका एफ से भी कनेक्ट है, डी से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है और ई से भी कनेक्ट है। ठीक है, ये जो है आपका, तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है मेरा, यहाँ पे आपका एफ भी होगा। ठीक है, और ये जो एफ है वो सिंपल किससे कनेक्ट है, सिर्फ ई से कनेक्ट है, तो ये आपका ई। तो ये आपको मैं इसलिए बता दी हूँ कि अगर मी बी आ जाए तो आपको ये निकालने आए, ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सको। फिर ठीक है, फिर एडिजेंसी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि देयर आर एन क्लॉस एन मैट्रिक्स इन द एडिजेंसीज मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ विथ एन वर्टेक्स। मतलब यहाँ पे आपको जितने वर्टेक्स लिखे हैं आप इनको यहाँ इस साइड लिख दो और उन्हीं को आप इस साइड लिख दो। आपको इसमें एलिमेंट्स बताने होंगे। ठीक है, तो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ जिससे कनेक्ट है, अगर कनेक्ट है तो 1 लिखेंगे, नहीं कनेक्ट है तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ ए और ए, ठीक है, ए से कनेक्ट है, ए तो ए से नहीं कनेक्ट है, ए तो एक ही है, तो इसलिए आपका यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ बी की बात करें तो ए और बी, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, तो क्या ए और बी आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ देखो ए और बी आपस में कनेक्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद ए और सी की बात करें तो ए और सी भी आपस में कनेक्ट है, इसलिए यहाँ 1 हो गया। डी की बात करें तो ए और डी भी कनेक्ट है, तो ये आपका यहाँ 1 हो गया। अब बी के केस में देखेंगे, क्या ए और बी कनेक्ट है, तो हाँ कनेक्ट है, तो इसलिए 1 हो गया। क्या बी बी से कनेक्ट है, नहीं, तो ये आपका यहाँ पे देखिए 0 हो गया। क्या सी बी से कनेक्ट है, तो हाँ कनेक्ट है, तो 1 हो गया। क्या सी और डी आपस में कनेक्टेड है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए आपका 0 हो गया। सिमिलरली आप इन दोनों का भी ट्राई करना वैसे ही है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद से अगर आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको आएंगे क्या, द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द एडिजेंसीज मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ हैविंग 7 वर्टेक्स इज, तो आपको एलिमेंट बताना है, आपको 7 वर्टेक्स दिया है, तो मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होगा आपका n इंटू एन। ठीक है, तो आपका वर्टेक्स कितना है 7, तो 7 इंटू 7 आपको 49, तो आपका ऑप्शन जो होगा आपका 49 क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एज इन अ ग्राफ हुज इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एडिजेंसीज मैट्रिक्स। ठीक है, आपको इसका पूछा क्या जा रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी,
तो इसका आंसर आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो यहाँ पर रो होते हैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स में, यहाँ पे ये जो रो होते हैं वो 10 होते हैं और जो कॉलम होते हैं वो एज होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट हेड ऑफ द एज, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, अगर ये आता है तो आप लोग टिक कर सको। ठीक है, इसके बाद से है आपका कि इफ़ ए ब्रैकेट में क्या है x+3 और y+5, ठीक है, रिप्रेजेंट एन एडिजेंसिस मैट्रिक्स विच ऑफ दिस कुड बी द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल एडिजेंस मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आपकी जितनी भी मैट्रिक्स होगी वो आपकी स्क्वायर ही होगी। ठीक है, तो स्क्वायर करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी कि इसका जो आउटपुट है वो स्क्वायर में आए। तो अगर हम x की जगह हम 5 रख दें और y की जगह 3 रख दें तो आप यहाँ देख सकते हो 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका है 3 + 5 तो भी 8 होगा। तो ये आपका देख रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा x=5 और y=3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गिवन दिया हुआ है आपका एडजेंसी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ ग्राफ, यानी कि इसमें टोटल कितने कंपोनेंट हैं ये आपको फाइंड करनी है। अब कंपोनेंट क्या होती हैं, यानी कि एक ये ग्राफ, एक ये ग्राफ, एक ये ग्राफ, एक ये ग्राफ, मान लीजिए 3-4 ग्राफ हैं हमारे। ठीक है, अब ग्राफ आपको पता है ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 ग्राफ हैं, तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आपका कितना कंपोनेंट है, तो इसमें आपका 4 कंपोनेंट है, 1 2 3 एंड 4 कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या किया गया है कि आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको पता करना है कि इसमें कंपोनेंट कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर ABCD जो मैंने ऊपर लिखा है ये आपको लिखा हुआ नहीं होगा, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप लोग जब पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल ये ऊपर लिख देना ताकि आप लोग को ईजी रहेगा समझने में, करने में। ठीक है, तो हमने क्या किया, F तक लिख दिया पूरे, यहाँ ऊपर में भी लिख दिया। अब यहाँ हमने क्या किया, ABCDEF ये मैंने रैंडमली लिखा है, यहाँ पर मैंने ऐसे किया हुआ है। मैं आपको एक और, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर लिखा E, ठीक है, यहाँ पर लिखा B, यहाँ लिखा C, जरूरी नहीं कि आप मैंने जैसे वहाँ लिखा वैसे यहाँ पे भी लिखूँ, मैं आपको जैसे मन कर वैसे लिखूँ। E और ये F हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, देखना है A और A आपस में 0 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। A और B ये कनेक्ट हैं तभी तो यहाँ 1 है, तो यानी कि A और B को आप कनेक्ट कर दो। यहाँ पे आपने A और B को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद से अब देखो A और C, तो A और C आपस में कनेक्ट है तो 1 है, तो यहाँ पे आपको लिख दो ये 1। मैं थोड़ा सा ये कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पर A और आपका अब C तक हो गया है, इसके आगे देखिए आपका सारा 0 है, तो यानी कि कनेक्ट आगे नहीं हुआ है। अब आते हैं B के केस में, B A से कनेक्टेड, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ B कहाँ है, B और A देखिए आपस में कनेक्टेड, इसलिए यहाँ पर 1 है। उसके बाद से है आपका B और C, B पे 0 है, नहीं होगा, B C पे कनेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 1 होगा, यानी B और C, तो देखिए आपस में यहाँ B और C भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसके आगे भी आपको यहाँ सब 0 है, तो इन सबको हटा देते हैं। उसके बाद आते हैं C के केस में, C आपका A से कनेक्ट है और B से कनेक्ट है और बाकी सबसे नहीं कनेक्ट है, तो C को आप B से तो कनेक्ट है, C आपका A से भी कनेक्ट है, तो इसको A से भी कनेक्ट कर दो। इसके बाद से आपका आता है D जो है आपका सीधे कनेक्ट किससे है, E से कनेक्ट है बस, और बाकी से नहीं कनेक्ट है, तो D और E को आपस में कनेक्ट कर दो। उसके बाद से जो E है वो आपका सिर्फ और सिर्फ D से कनेक्ट है, तो देखो आप यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड हैं। F की बात करें तो F किसी से भी कनेक्ट नहीं है, हर जगह 0 है। तो अब यहाँ देखो आप, एक ग्राफ आपका ये बन गया, बना, एक ग्राफ आपका ये बन गया और एक आपका ये है, तो टोटल कितने कंपोनेंट हुए, 3, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट क्या है, अ ग्राफ हैविंग वर्टेक्स V एंड एज E। ठीक है, तो अगर आपको
एडजेंस मैट्रिक्स पूछता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, v इंटू वी अगर एलिमेंट निकालना है तो। और अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स पूछता है तो v इंटू ई, यहाँ पर v आपका वर्टेक्स है, e आपका एज है। अब यहाँ पे हम इसको एज को एज अ कॉलम समझते हैं और जो वर्टेक्स होता है उसको एज अ रो लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। रो आपका क्या है, यहाँ पे आप देखो ये वाला जितने होते हैं जो ऐसे होते हैं ये सभी आपके रो होते हैं, ठीक है। और जो ऐसे होते हैं ये सभी आपके कॉलम होते हैं। मैं यहाँ आर लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ये रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये जो रो है आपका क्या है, वर्टेक्स है। और जो इस तरह से होगा ये आपका क्या है, एज है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका एज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ कनेक्टेड ग्राफ कंटेन एन वर्टेक्स, ठीक है। इफ़ अ कनेक्टेड ग्राफ आपका दिया है कंटेन एन वर्टेक्स, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो आपका वो इंसिडेंट मैट्रिक्स का रैंक निकालना, तो उसका फॉर्मूला है n-1, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन टिक कर दोगे। इसके बाद डिस्गास्टा एल्गोरिथम एज्यूम ऑल वेट टू बी नॉन निगेटिव, ठीक है। ये आपका होता है जो एजिस्टा डिस्गास्टा एल्गोरिथम जो होते हैं वो ऑल वेट टू बी नॉन निगेटिव, ठीक है। उसके जितने भी वेट होते हैं वो नॉन निगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आपका फ्रॉड वर्सल एल्गोरिथम। ये आपका यूज़ होता है टू रिजॉल्व द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसके लिए आंसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकाला जाए तो इसका ये होता है ओ, फिर ब्रैकेट में v इंटू वी आपका क्या है, वर्टेक्स है। ये आपका किस केस में है, ये फ्रॉड वर्सल एल्गोरिथम के केस में है। ये यूज़ होता है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया। ये कुछ पॉइंट्स से आप इनको याद रखना, आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। आप इनके स्नैपशॉट ले सकते हो। प्लस अगर आपको पीडीएफ चाहिए यानी कि नोट्स चाहिए तो अब तक से अभी तक जितना भी मैंने अपलोड किया और आज जो अपलोड करूँगी यानी कि टोटल जितनी भी अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको अगर पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 99 रुपीज़, जिसमें आपको सूडो कोड एंड डाटा स्ट्रक्चर के सभी क्वेश्चंस एज इन अ पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएंगी। जो भी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप वीडियोस पढ़ सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वो परचेज भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बाइनरी ट्री। आपको यहाँ से बाइनरी ट्री और लिंक लिस्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे हम रेड कलर ले लेते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पर पहला है क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज अ बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में टोटल कितने चिल्ड्रन होते हैं, तो बाइनरी ट्री में हमेशा चिल्ड्रन 2 होते हैं। बाइनरी मतलब होता है 2, तो उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 2 ऑप्शन ट्रू होगा। अब नेक्स्ट है एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है सारा ABCD, तो आपका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाइनरी ट्री ओवर एरे। बाइनरी ट्री के कंपेयर में लिंक लिस्ट का क्या एडवांटेज है, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपकी डायनेमिक साइज होती है और ये इंसर्शन और डिलीशन करना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम इज नॉट यूज टू ट्रैवर्स इन अ ट्री। तो यहाँ पे आपका रैंडमनाइज्ड जो है ये आपका यूज़ नहीं होता ट्रैवर्सिंग करने के लिए। ट्रैवर्सिंग करने के लिए आपके पोस्ट प्री और एक तो कम है, ये गलत है आपका, एक होगा इन ऑर्डर, यहाँ पे होगा इन, ठीक है। ये आपका होगा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो आपका ऑप्शन जो है ये डी होगा आपका ट्रू इस केस में। नेक्स्ट है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ। तो जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो फॉर्म किया जाता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ए ट्रू हो जाएगा, यानी कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होता है वो फॉर्म किसकी हेल्प से होगा, तो ब्रीथ फर्स्ट सर्च की हेल्प से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आपको बताना है कि ये आपका क्या है। तो ये आप देखो, ये आपका रूट है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। ठीक है, ये दोनों आपके चाइल्ड हैं। 16 और 12 जो है वो आपके चाइल्ड है और 10 जो है वो आपका रूट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बाइनरी ट्री, ये आपका ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में प्री ऑर्डर दिया हुआ है, ये रहा प्री ऑर्डर, और आपका इन ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इससे क्या करना है, एक आपको ग्राफ, एक बाइनरी ट्री फॉर्म करनी है, बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनेगा आप देखो, प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले होता है आपका प्री ऑर्डर का, मैं बता रही हूँ। प्री मतलब होता है पहले। ठीक है, सॉरी, प्री मतलब होता है पहले। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, पहले आपका होगा रूट। ठीक है, ये हो गया रूट, उसके बाद से होता है आपका लेफ्ट और उसके बाद से होता है आपका राइट। ठीक है, ये आपका प्री ऑर्डर का रूल है। और इन ऑर्डर में क्या होता है आपका, इन ऑर्डर में पहले होगा आपका, इन मतलब होता है अंदर यानी कि बीच में। तो आपका पहले होगा इसमें लेफ्ट, फिर होगा आपका रूट, ये हो गया आपका रूट, और उसके बाद से होगा आपका राइट। ठीक है, ये आपका रूल होता है इन ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे देखो, आपका प्री ऑर्डर रूट हमको पहले डिसाइड करना है, रूट है क्या। तो आपको पता है प्री ऑर्डर में रूट क्या होता है, पहले होता है। तो यानी कि जो 1 होगा ये आपका रूट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसके बाद से आपका यहाँ पे देखो, ये 1 आपका रूट हो गया। तो आप इन ऑर्डर में आएंगे तो रूट कहाँ है, 1 है। इन ऑर्डर में जब आपको रूट फाइंड हो जाता है तो रूट को हम लगाते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आपका 5 और 2 चला जाएगा और राइट हैंड साइड पर 4 और 3 चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका आ गया 2 5, यहाँ पर आ गया 4 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2 5 को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। रूट के बाद क्या आता है यहाँ पर प्री ऑर्डर में, लेफ्ट। तो यानी कि 2 जो है वो हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। तो लेफ्ट में रूट आ गया। उसके बाद से आपका है 2 के बाद क्या है, 5। तो अब हम 5 देखना, 5 कहाँ है आपका, यहाँ पे ही 5 है। तो 5 जो है आपका, यहाँ पर अगर प्री ऑर्डर में देखिए तो आपका क्या है, रूट, लेफ्ट एंड राइट। तो 5 आपका राइट पे आ रहा है, तो इसलिए आपका जो 5 है वो राइट पे आ गया। सेकेंड हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर 4 और 3 है। ठीक है, तो अब 4 और 3, अब यहाँ देखिए आपका रूट, लेफ्ट एंड राइट हो गया। उसके बाद से फिर आपका आएगा रूट। तो और रूट जो है आपका, रूट यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, इसमें आपको डिसाइड करना है लेफ्ट में कौन जाएगा और राइट में कौन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा राइट में 3। तो देखिए यहाँ 3 हो गया आपका राइट में। उसके बाद से जो आपका 4 बचा, तो ये जो आपका 4 है वो चला गया लेफ्ट में। तो इस तरह से आपका जो है ये बाइनरी ट्री बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल सीखेंगे, प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल करना कैसे। ठीक है, प्री मतलब क्या है, पहले। ठीक है, तो पहले हमें जो जो चीज़ें मिलती जाएंगी हम उन्हें लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, हम पहले यहाँ ले लेते हैं, ओके। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमारा रूट प्री में क्या होता है, पहले रूट ही आता है, रूट, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो हम रूट से स्टार्ट करते हैं। तो रूट से जब हम स्टार्ट करें तो पहले नंबर पर हमें क्या मिला, 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। ठीक है, 2 के बाद क्या मिल रहा है, 2 के बाद से हम आगे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 7, तो हम लिख लेंगे 7। ठीक है, तो हम यहाँ 7 लिख लेते हैं। 7 के बाद से हमें क्या मिल रहा है, अगेन मिल रहा है 2 और 6, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 एंड 6। ठीक है, तो ये आपको हो गया। इसके बाद से आप देखो 6 के बाद से ये वापस आ रहा है, 6 हमने लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 2 के बाद से हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। 5 के बाद से हमें क्या मिल रहा है, 5 के बाद से हमें मिल रहा है 7, तो 7 हम लिख चुके हैं। 7 के बाद आपको मिल रहा है 11, तो आप यहाँ लिखेंगे 11। 11 के बाद से आप वापस जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको लिखा है 2, तो हम 2 तो लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, फिर 5 9 4,
तो हम यहाँ लिख देंगे 5, 9 एंड 4। ठीक है, तो अगर आपको प्री ऑर्डर करने को, ट्रैवर्स करने को आता है पेपर में, तो जो चीज़ पहले आती है, जैसे जैसे आती है कि वैसे वैसे हम उसे लिखते जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट मतलब होता है एकदम लास्ट में, बाद में। ठीक है, पोस्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें सिंपल क्या करना है, आपको नीचे से उठाना है और ऐसे कर देना है। सिंपल आप इस तरह से पहले एक डायग्राम बना दो। ठीक है, जिस तरह से ये घुमा है उसी तरह से आपको घुमाना है और घुमा के आपको पहुंचा देना है रूट पे। यानी कि मान लो आपका घर ये है, आप घर से निकले और घर से स्कूल पे गए। ये जो 2 है आपका, ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो अब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जिस रास्ते से जाओगे उसी रास्ते से वापस घर आओगे। और भी रास्ते होते हैं, बट लेकिन ज़्यादातर लोग वही चीज़ यूज़ करते हैं कि जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस आते हैं। तो आपको भी यही करना है, पोस्ट में यही करना है कि जिस रास्ते से आप जाओगे उसी रास्ते से वापस आओगे। तो हम वापस आएंगे तो देखिए, हम यहाँ से आ रहे हैं जब, तो जाते समय बहुत कुछ हम देखते हुए गए हैं, और जब वापस आएंगे तो उन सबको हम पकड़ के अपने साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो हम जब स्कूल में पहुँचे, उस स्कूल में हमें मिला होमवर्क, यानी कि 2, तो हमने 2 लिख लिया। होमवर्क मिलने के बाद से आप आगे आओगे तो आप देखो यहाँ 5 मिल रहा है, आप यहाँ लिख लो 5। आपको ये पीछे से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 5। 5 के बाद आपको क्या मिल रहा है, 9, तो आप लिख लो यहाँ पे 9। 9 के बाद आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 4, तो यहाँ पे आप लिख लो 4। 4 के बाद से आप आओ, देखो आप 9 लिख चुके हो, नहीं लिखोगे। 5 भी लिख लियो, नहीं लिखोगे। 2 लिख लियो, नहीं लिखोगे। 7, अब आपको 7 और 11 लिखना है। तो यहाँ हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 11। ठीक है, 11 हो गया। 11 के बाद से आप आओगे तो 7 भी हो गया, 11 भी हो गया। अब इसके बाद आता है 2, 5 और 6, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2, 5 और 6। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पोस्ट ऑर्डर को हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे। ये आपका हो गया पोस्ट। अब आप लोग, बहुत लोग ये कह रहे हैं मैम यहाँ से भी तो हम 6 से भी तो लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके लिखते हो तो देखो आप 6, 5, 2 तो आ गया, 11 भी आ गया, 7 भी आ गया। 7 के बाद से आपको देखो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पे आपका है 2। तो अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो तो आपको गलत होंगे हमेशा। ठीक है, तो हमेशा आप जहाँ पे एंड करोगे स्टार्टिंग वहीं से करना, और इस लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड पर फिनिश कर देना। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पोस्ट ऑर्डर ट्री का होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फुल बाइनरी ट्री कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग। फुल बाइनरी ट्री आपको जनरेट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, तो पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर का यूज करके आप फुल बाइनरी ट्री को जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ऑर्डर। इन मतलब होता है बीच में। ठीक है, इसका अगर आपको होता है क्या है, राइट, रूट। ठीक है, आर ओ लिख दे रहे हैं हम, रूट हो जाएगा। और ये लेफ्ट, सॉरी राइट, लेफ्ट, रूट एंड राइट, ये आपका इन ऑर्डर का रूल होता है। ठीक है, चलिए, हमें तो इससे भी यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें ये करना है कि हमें इसको ट्रैवर्स करना है। ठीक है, आपको इसमें क्या रूल याद रखना है कि जो चीज़ हमें 2 बार मिलेंगी, जिस रास्ते पर हम 2 बार पहुँचेंगे उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, आप सिंपल यहाँ से स्टार्ट करो, रूट से स्टार्ट किया। रूट हमें एक बार, 2 हमें एक बार मिला, नहीं लिखेंगे हम, जाओ। 7 मिला, एक ही बार मिल रहा है, नहीं लिखूंगी, उसे छोड़ दो। फिर 2 पे आओगे तो 2 भी तो भी एक ही बार मिल रहा है, ऊपर वाले को नहीं। आप यहाँ पे अगर देखो तो ये तो 2 यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम मिल रहा है ना, तो आप नहीं लिखोगे। इसके बाद आपको 8 आओगे, 8 को देखो तो आपको भी, सॉरी 6 आपको अभी यहाँ एक टाइम मिल रहा है। आप एक काम को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, जितने भी आपके बने हुए हैं नीचे भी, जितने भी चाइल्ड हैं, यानी कि जितने भी लिव्स हैं, उन सब का आप ऐसे से 2 चाइल्ड निकाल दो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। बाइनरी ट्री है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब आप देखो 6 अभी आपको 1 टाइम मिला है। अब यहाँ आओ, फिर से आपको देखो, आप यहाँ पे आपको 6 दोबारा मिल रहा है 6। जब यहाँ पे आपको 6 2 बार मिल रहा है तो यानी कि आपको यहाँ पे लिख देना है 6। फिर आएंगे आगे, आगे आप आओगे तो देखो आपको 2, अभी यहाँ से इधर से जा रहे तो भी आपको 2 मिला, अब इधर से जा रहे हो तो भी आपको 2 मिल रहा है। तो अब आप यहाँ लिख दोगे 2।
ठीक है। 2 के बाद आप यहाँ आओ तो अभी देखो 5 एक टाइम मिल रहा है, दोबारा आपको 5 मिल रहा है तो आप यहाँ लिख दोगे 5। ठीक है। 5 के बाद से आप वापस आओ तो आप देखो आपको 2 फिर मिल रहा है, लेकिन 2 को जो 2 बार मिलेगा उसी को लिखना है। ये तीसरी बार मिला और इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा तो लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे इसे। फिर आपको 7 देखो आपको इधर जाते वक्त भी मिल रहा था और आते हुए भी मिल रहा है, दोनों टाइम मिल रहा है। तो अब 5 के बाद हो गया आपका 7। 7 के बाद आपका आएगा 11 आपको देखो जाते टाइम पे भी मिल रहा है, आते टाइम, दोनों टाइम पे आपको मिल रहा है। तो 7 के बाद हो जाएगा आपका 11 के बाद आप देखो तो 2 आपको जाते टाइम भी मिला था, आते टाइम पे भी मिल रहा है तो आप 2 लिखोगे। ठीक है। अब 2 के बाद देखो अभी जो 5 है ये आपको जाते टाइम ही मिल रहा है तो 5 को नहीं लिखोगे, 9 को भी नहीं लिखोगे, 4 को भी नहीं लिखोगे क्योंकि अभी ये जाते टाइम मिल रहा है। लेकिन आप देखो 4 आपको दोबारा मिला तो आप यहाँ लिखोगे 4। 4 के बाद आपका क्या है, 4 के बाद 9 जो दोबारा आपको मिल रहा है और उसके बाद आपको मिल रहा है 5 तो आपका हो जाएगा यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा 5 और 5 के बाद से आपका क्या है 2 तो 2 आपने ऑलरेडी लिख चुका है तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि इन ऑर्डर में आप ट्रैवर्स करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। ट्रिक है आपका, ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। वैसे तो इसके रूल अलग है, अगर हम रूल फॉलो करें तो पेपर में टाइम निकल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिक से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपको क्या करना है, लेवल पे जो लेवल बाय लेवल आपको ट्रैवर्स करना होगा। फर्स्ट लेवल पे क्या है आपका, ये आपका होता है फर्स्ट लेवल, ये है आपका सेकेंड लेवल, ये आपका थर्ड लेवल और ये आपका है फोर्थ लेवल। 4 लेवल है और हमें लेवल वाइज लिखना है। तो लेवल वाइज अगर देखिए तो पहले लेवल पे आपका क्या आ रहा है 2 तो आपने 2 लिखा, यहाँ पे आप ऑप्शन देखो सब में 2 है, 2 कॉमन है। 2 के बाद दूसरे लेवल पे आप देखो तो आपका 7 होगा और 5 होगा। तो आप देखते हैं 7 और 5 किस में है, 7 इसमें 7 2 है, इसमें 7 5 है और इसमें 7 5 है, यानी कि आपको ये बी और सी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 11 और 9 तो 7 5 के बाद क्या है 2 11 9 इसमें है, लेकिन यहाँ पे देखो 6 11 2 है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया और ये पहला तीसरा तो पहले ही कट हो गया था। ठीक है। तो अब आपका ये हो गया। फिर इसका फोर्थ लेवल पे आपका क्या है 6 5 4, ये आपका 6 5 4, यानी कि ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होता है वो फॉलो करता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च अप्रोच को, वो फॉलो करता है, उसके रूल्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th वाला। 12th में हमें बताना है कि व्हाट इज ए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ऑफ द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इन द रिकर्सिव फैशन। डी इज द ट्री डेप्थ एंड एन इज द नंबर ऑफ नोड। तो इसका आपको क्या बताना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसका, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। तो आपका इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट का आपको बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है आपको किसकी, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन बाइनरी सर्च ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्सल वुड प्रिंट द नंबर ऑफ इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट करने के लिए किसमें, बाइनरी सर्च ट्री में हम किस ट्रैवर्सल का रूल फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम इन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। इस केस में बताना है व्हाट आर द वर्स्ट केस एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है एवरेज सर्च ट्री का वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री आपको बनानी है और आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है 10 4 3 5 11 12 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले होता है आपका रूट, ठीक है, आर ओ से हम डिनोट कर रहे हैं, दूसरा उसके बाद होता है आपका लेफ्ट, उसके बाद होता है आपको राइट। और हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। ठीक है। तो पहला हमारा रूट है 10, तो हम 10 को हम रूट पर रख लिया। अब 10 के बाद आपका है 4 आपका क्या है लेफ्ट। ठीक है। तो हमें क्या करना है 4 को कंपेयर करना है 10 से। क्या 4 आपका 10 से छोटा है,
तो हाँ छोटा है तो वो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका है 3, क्या 3 10 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो वो जाएगा 4 के पास। क्या 4 3 से छोटा है, यानी 3 4 से छोटा है? हाँ 3 छोटा है 4 से, तो फिर ये भी आपका आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद से आपका है 5, 5 को कंपेयर होगा 10 से, तो क्या 10 5 से छोटा है? छोटा है, तो फिर लेफ्ट में आएगा। फिर 5 से 4 से कंपेयर होगा, क्या जो 5 है 4 से छोटा है? नहीं, ये तो बड़ा है। बड़ा है तो इसको आप क्या करोगे, लेफ्ट में भेज दोगे। बस यहाँ को कंपेयर करना है, जो छोटा है उसको लेफ्ट में, जो बड़ा है उसको राइट में भेजना है, ठीक है। उसके बाद से आपका है 11, तो क्या 11 जो है वो 10 से छोटा है? नहीं, 11 तो बड़ा है। अब बड़ा है तो 11 जाएगा राइट में, तो वो देखिए आप यहाँ पर आ गया आपका राइट में 11। अब इसके बाद से है आपका 12, तो क्या 12 10 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो उसको भेज दो राइट में। राइट में आया, राइट में 11 से कंपेयर होगा, क्या आपका जो 12 है वो 11 से बड़ा है? तो हाँ बड़ा है, तो ये फिर से आपका कहाँ आ गया, राइट में आ गया। तो यानी कि इसका जो आपका बाइनरी ट्री बना, बाइनरी सर्च ट्री, वो कुछ इस टाइप का बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको व्हाट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, इसका पोस्ट फिक्स निकालना है, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स कैसे निकालोगे आप, आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, आप इसे एक्सप्रेशन लिखोगे और सिंपल आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पोस्ट में क्या होता है, आपको बाद में आता है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये आपको पोस्ट में दिया हुआ है, अब पोस्ट है तो इनको आप इनफिक्स में कन्वर्ट करोगे। इनफिक्स में करने के लिए क्या करोगे, आप इन सबको पीछे करोगे, यानी जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले रखोगे, फिर उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे उसको सेकेंड पे रखोगे, थर्ड पे जो है उसको थर्ड पे रखोगे, ठीक है। यहाँ पे इसको जब इस तरह से रखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इक्वेशन आएगा, और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -18। यहाँ ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पोस्ट फिक्स बनाना है, यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका पोस्ट फिक्स बनाना है। ये आपका इनफिक्स दिया है, इनफिक्स को आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले 2 नंबर को लोगे, ठीक है, सिर्फ 2 को लिख करना होता है इसमें। तो पहले इन दोनों को लोगे, इन दोनों में क्या करोगे, ए बी को रखोगे और स्टार को आप बाहर निकाल दोगे, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, तो आप बाहर निकाल दोगे। तो यहाँ पे ए बी और स्टार यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। अभी ये प्लस यहीं रहेगा, ठीक है। अभी इन दोनों में से क्या करना है आपको, सी डी में से ये डिवाइड जो साइन है इसको आपको बाहर भेजना है, तो आप इसको बाहर भेज दोगे। तो अब आपका क्या कंडीशन बन के आ रहा है, आपका बनेगा ए बी स्टार, उसके बाद से अभी आपका प्लस है, ठीक है, प्लस को आप बाहर नहीं किए हो, प्लस और सी डी और के बीच में से निकालोगे तो आप ये सी डी और ऐसे आपका हैश, ठीक है। तो अब आपका देखो एक क्वांटिटी ये हुई है और एक आपका ये हुआ है, ठीक है। इन दोनों में से आपको क्या करना है, इसको बाहर करना है, तो आप इसको बाहर कर दो, बाहर करोगे तो यहाँ प्लस आएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ए बी स्टार सी डी हैज स्लैश प्लस। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या किया गया है, आपको इनफिक्स दिया हुआ है, आपको इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। तो इनफिक्स जो आपको दिया है आप पहले उसे लिख लो, हमने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है, आपको ब्रैकेट के अंदर जो है उनको पहले चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो हमने ब्रैकेट के अंदर का चेंज किया, तो ए बी प्लस हो गया, प्लस को बाहर कर दिया, यहाँ पर सी डी स्टार, अभी ये इन दोनों को नहीं किया, माइनस ई को नहीं किया, ठीक है, अभी ये ऐसे ही रहने दो। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, इन दोनों को बाहर कर ही दिया है, अब ये जो माइनस है इसे भी बाहर कर दो, तो सी डी स्टार ई माइनस हो गया, आपका ये आ गया। अब आप ये जो है स्लैश है इसको बाहर करोगे, तो यहाँ पे ए बी प्लस स्टार सी डी स्टार ई माइनस स्टार, और अब आपका जो स्लैश है यानी कि डिवाइड है ये आपका बाहर हो गया, एफ जी डिवाइड। अब आपको क्या करना है, स्टार को भेजना है, यानी कि पहले इस स्टार को हम भेजेंगे, ये स्टार आएगा आपको यहाँ पे, तो आगने बार आपका क्या हो गया, एफ स्टार जी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो स्टार है इसको आपको भेजना है यहाँ पे, तो आप इधर वाला जो ये वाला स्टार है वो आप यहाँ भेजोगे, तो आपको कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा। ब्रैकेट को हटा दिया मैंने,
तो आपका ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये आपको ऑप्शन EB प्लस CD स्टार E, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है प्रीफिक्स। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में जो अभी हुआ था 19 फरवरी को, उसमें क्वेश्चंस आए थे, इसलिए यहाँ से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन उठा लिए ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या किया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको इसका प्रीफिक्स निकालना है। ठीक है, तो ये आपका इनफिक्स दिया हुआ है, इनफिक्स को मैंने लिख लिया। अब इनफिक्स को प्रीफिक्स निकालना है, तो आपको क्या मैंने बताया था, ये बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्रेशन दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीफिक्स निकालना है। प्री मतलब होता है पहले, तो हमें पहले भेजा, अभी हम लोग पोस्ट कर रहे थे यानी बाद में भेज रहे थे, अब हम पहले भेजेंगे। तो पहले हम भेजने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो ब्रैक इन दोनों नंबर के बीच में जो है ना, उनको पहले बाहर निकालेंगे। तो हमने इन दोनों के बीच में से बाहर निकाल लिया, ये माइनस को इधर कर दिया और इसको हमने भेज दिया यहाँ पे। उसके बाद से आपका अभी ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, आपको इसको भेजना है इधर और इसको भेजना है इधर। हमें बस इधर शिफ्ट करना है, यानी कि हमें इन जितनी भी सिंबल्स दिए हैं आपके, इन सबको आपको आगे की तरफ मूव करना है। जिससे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी दिया हुआ है, आपको इनको प्री मतलब पहले पहले भेजते जाना है। तो आप इनको पहले भेजते जाओगे तो आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। बस आपको इसको भेजना है, आगे की तरफ मूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, प्रीफिक्स निकालना है। ठीक है, इसमें भी आपको वही करना है। तो हमने इस प्लस को यहाँ भेज दिया। ठीक है, अभी हमने इस दोनों के बीच में किया है, फिर इसमें अगर आप करोगे इन दोनों के बीच में आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो आप देखो आपको कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे आएगा आपका प्लस पी क्यू, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा आपका स्टार आर टी, ये हो गया आपका आर और ये हो गया टी। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बाहर भेजना है। तो ये आपका इससे बाहर आएगा, तो इस साइड आएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये वाला आंसर होगा। ये आंसर कहाँ लिखा है, माइनस प्लस पी क्यू स्टार, यानी कि ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे प्रीफिक्स है, इसको आपको सॉल्व करना है। प्रीफिक्स दिया हुआ आपको, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो प्रीफिक्स है तो पहले इसको इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इनफिक्स में क्या करना है, आपको बीच में जो भी सिंबल्स दिए प्लस माइनस, उसको बीच में भेजते जाना है। ठीक है, तो आपको कैसे भेजना है, आपको यहाँ पे देखो जो सबसे लास्ट में होता है वो पहले आ रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में है तो ये पहले आ जा रहा है, इन दोनों के बीच में था तो ये प्लस था, ये पहले आ जा रहा था। ठीक है, इसको हम लोग बना रहे थे जब, तो इस तरह से हो रहा था, प्री में हो रहा था। तो अभी तो आपको ये प्री दिया है ना, तो प्री को जब हम इनफिक्स करेंगे तो यानी कि इसी को उल्टा करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इधर भेज देना है, ये इधर भेज देना है। आप भेज दोगे, भेज के सॉल्व कर दोगे तो आपको 14 आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है और कुछ मैंने पेजेस लिख के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपको जितना क्वेश्चन हो सकता था डाटा स्ट्रक्चर से आ सकते थे, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। तो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा भी अगर कोई रहता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बट आई एम श्योर कि अब नहीं होगा। ठीक है, और प्लस इंग्लिश की जो बात है, तो आप लोग का पेपर परसों है, तो इंग्लिश का मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स प्रोवाइड कर दूँगी जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो आपको अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। बहुत हार्ड वर्क किया है आपको के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर देना मेरे हार्ड वर्क के लिए। प्लस कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।